और लक्ष्य भाई क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है और मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही है। बस उठा पटक थोड़ी ज़्यादा चल रही है इस साल, तो उससे थोड़ी थकान हो गई है। काफी दिनों बाद मिले अपन। बहुत दिन बाद मिले हैं और अच्छा हुआ कि मौका मिला, वरना तो साल खत्म हो जाता है ये। हाँ और पिछली बार जब मिले थे तो यूट्यूब पे धमाका मचा दिया था हाँ, अपन ने। पिछली बार धमाल मचाई थी, लोगों को बहुत अच्छा काफी मजा कुछ आया, सीखने को मिला था काफी लोगों कुछ को। सीखने को मिला। लोगों ने बहुत सराहा आपके काम को, हमारे काम को, स्टोरी को, चीज़ों को। तो बहुत अच्छा लगा। यही सब चीज़ें तो हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। पैसा तो ट्रेडिंग से कमा ही जाएंगे, लेकिन जो मोटिवेट नाम करती है, है सब चीजें। मोटिवेशन है जो लोगों को मिलता है, लाइफ बदलती है। आज भी लोग मुझे स्टेशन पे, रोड पे, खाने की दुकान पे, एयरपोर्ट पे पकड़ के यही बोलते हैं, भाई मैं तो गिव अप करने वाला था, लेकिन आपने कहा, उसके बाद मैंने गिव अप नहीं किया सबसे बड़ी और रिकवर कॉम्प्लीमेंट कर क्या लिया। थी जो पॉडकास्ट के बाद मिली? पॉडकास्ट के बाद सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट यही थी, और एकदम सिमिलर लाइन मैंने कम से कम 20-25 लोगों से सुनी कि मैं गिव अप करने ही वाला था और मैंने गिव अप नहीं किया। अभी कल की बात बता रहा हूँ आपको, बैंगलोर एयरपोर्ट में पुणे ही आ रहा था वो बंदा, मेरे को मिला, बाथरूम में मैं जा रहा था, टोपी पहना हुआ था कि कोई पहचाने ना, कि बाथरूम जब आप जा रहे होते तो आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। लेकिन वही निकलते हुए बोलता है, वो बिल्कुल था पक्का व्यूअर, उसने पूछा कि सर आप यहाँ कैसे, मैंने कभी सोचा नहीं था आप यहाँ मिलेंगे, मैं बाहर निकल रहा हूँ आप अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, और बता, क्योंकि मेरे को जल्दी जाना था, बहुत देर से कंट्रोल करके सिक्योरिटी और सब कुछ करके अंदर आया था गेट के पास। हाँ तो उस बंदे ने एक ही बात बोली, सर 1 मिनट आपसे बस बोलना था कि मैंने 60 लाख का लॉस रिकवर किया है पिछले 3-4 महीनों में, ठीक है। और उसने बोला कि मैं ऑलमोस्ट कह दिया था, कि अपने आप से कह दिया था, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया था कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने अपने आप से कह दिया था अब मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं और लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। 60 लाख का लॉस। और कल वो इतनी स्माइल थी, मतलब कहते हैं ना एक स्माइल होती है जिससे आपको लगता है कि बाहर ही आ जाएगी। अंदर तो से खुश था बंदा। अंदर से खुश था। तो ही सेड ही रिकवर्ड 60 लाख। यू नो व्हाट वाज माय फर्स्ट वर्ड? ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हो। मतलब दैट इज द कॉम्प्लीमेंट विच आई हैव गॉट। कुछ लोग लॉस रिकवरी 20%, 30%, 40% कर चुके हैं, कुछ लोग शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग को बिलीफ है कि हम कर लेंगे। तो उस वीडियो से लोगों को जो सबसे ज्यादा मुझे सुनने को मिला वो यही था कि बिलीफ मिल गया है कि कर सकते हैं, और मैं मानता हूँ कर सकते हैं, क्योंकि लॉस तो होगा इस गेम में, प्रॉफिट या वो तो लॉस है। दो ही आंसर है। बिल्कुल। तो अगर वो बंदा कर लिया और उसकी बिलीफ, मतलब छोड़ने वाला था और कर लिया, तो मैं मानता हूँ कि कर सभी सकते हैं। बस प्रोसेस में थोड़ी सी गड़बड़ी है किसी न किसी के, सब ये 19-20 उस पे नज़र डालो, उसको सुधारो, क्योंकि मैं बिलीव दे सकता हूँ, मैं नहीं, काम आपको करना पड़ेगा। तो लोग वो कर रहे हैं काम और उनको वो फायदा मिल रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग। और यही कॉम्प्लीमेंट मेरे को ऑलमोस्ट मतलब 90% ऑफ टाइम्स मिला है। हमें जो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला वो मुझे लगता है कि शायद अंकित ने ही मुझे ये कॉम्प्लीमेंट बताया था कि मैं अपने पूरे साल में काम करके पूरा नौकरी करके 8 लाख रुपए कमाता हूँ, और इस साल मैंने ट्रेडिंग से उससे ज़्यादा पैसे कमा लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। और किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में चेंज लाने वाली चीज़ है। मतलब बस वो करियर के ऐसे पाथ में था कि उसको वहां से ग्रोथ नहीं थी करियर में। नहीं सर, तो एक होता है ना कि आपकी होप खत्म हो जाती है कि अब मैं यहीं इतना ही बिल्कुल। करके रह जाऊंगा क्या। बट बिल्कुल। उससे उसने काइंड ऑफ उसकी अर्निंग डबल हो गई, अगर उसने सैलरी जितना ही अमाउंट Absolutely. ट्रेडिंग से भी Anything निकाल लिया। plus प्लस हाँ, is और a good लाइफ में thing. कितना चेंज आ सकता है उससे, वो बच्चों मैं को तो- अच्छा मैं अभी टीचिंग देख दे रहा सकता हूँ है, राइट बाकी की नाउ सारी हम चीजें। 2023 के एंड में है, हाँ आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा उसको हम लोग एज ए एम्प्लॉय Stress बोलेंगे है। यार बहुत हरासमेंट हो रहा है, काम ज़्यादा है, जिसको करा रहे हैं तो खूब काम करा रहे हैं, और जिसको काम नहीं है उसको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, लोग बेंच पे बैठे हैं महीनों महीनों, वो काम करना पड़ रहा है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। बिल्कुल अब आप ट्रेन होगे नई चीज़ में, फिर वो काम करोगे, ट्रेनिंग मिलती है आईटी में, ये नहीं खराबी, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिचुएशन बहुत टाइट है, मार्केट बहुत ही प्लस ले ऑफ्स भी बहुत खस्ता ज्यादा हालत, चल ले रहा है। ऑफ हो रहे हैं, सैलरी जो बढ़ी थी उस सैलरी के हिसाब से काम नहीं ले पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, ले ऑफ करेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ गया ना, रेवेन्यू नहीं आ रहा। जो रेवेन्यू आया था कोविड के बाद वो अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है, तो वो चैलेंज बहुत बड़ा है, और उसके कारण ले ऑफ बढ़ेंगे, बेरोजगार भी बढ़ेंगे, तो मार्केट में आएंगे लोग, तो उनको सही नॉलेज देना इज द वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। अभी
रिसेंटली मैंने सुना डेटा कि 9 करोड़ एक्टिव ट्रेडर्स हो चुके, एक्टिव स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, Okay. 9 करोड़, जो कि 7 करोड़ कुछ था बिगिनिंग ऑफ 23। ओके, मतलब एक 1.5-2 साल में। करोड़ एक साल में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि लोग करेंगे क्या, और उसके बाद भी मार्केट इस समय हालत पतली है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, ये जो नए लोग आ रहे हैं वो सही माइंडसेट के साथ नहीं आ रहे। नहीं आ रहा है। वो एक तो ग्रीड में आ रहा है कि मैं बिल्कुल। कुछ लाइफ चेंजिंग पैसा एक साल में ही कमा लूंगा, बिल्कुल। या फिर वो बस जो एक दुनिया क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया पे हो, वेब सीरीज के थ्रू हो या मूवीज में बनाई गई है स्टॉक, उसको देखकर उसको अट्रैक्ट होके आ रही है। मेहनत करने के हिसाब से कोई नहीं आ रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है कि 2 रीजन से इस टाइम पे जो नई जनता इस साल आई है। सबसे पहली ऑब्वियसली सोशल मीडिया की ग्रीड या एक फोमो क्रिएट। दूसरी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग आए हैं जिनके पास और कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। बिल्कुल। तो ये दोनों ही मेंटालिटी में प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट होने जा रहे हो, जबकि आपकी अभी एक कॉन्फिडेंस नहीं बना है, लर्निंग नहीं बनी है। स्किल भी नहीं डेवलप हुआ है, नहीं और develop। बिना स्किल के ही आप ऐसे चीज पर डिपेंड हो रहे हो जहाँ पे आपको हाईली स्किल्ड होना, जहाँ पे पैसा कमाना छोड़िए, आप पैसा गंवा भी सकते रेगुलर हैं। इनकम नहीं। हाँ, और लोग सोच रहे हैं, मेरे से पूछते हैं कितना कमा लूंगा महीने का। मैंने कहा भाई पगार नहीं मिलती मार्केट में, कई लोग मुझसे यहाँ पगार नहीं मिलती, यहाँ पे मार मिलती है। और अगर नए हो तो कमाना तो छोड़ दो, कितना गवाऊंगा वो पूछो। कई बार हमें ये सवाल आता है कि सर मैं स्विंग ट्रेडिंग भी कर लूंगा, इंट्राडे भी कर लूंगा, हाँ। पर किसमें मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, मुझे ये बता दो। मैंने कहा रिटर्न मिलेगा, ये भी एक सवाल है। हाँ, उसको है कि मेरे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताओ और सभी में प्रॉफिट हो, हाँ। लॉस तो होने का ही नहीं। मेरे स्विंग ट्रेडिंग में साल का कितना रिटर्न निकलता है? अरे कोई एफडी थोड़ी है कि आपको रिटर्न निकलता है। मुझे रिटर्न बना तो नहीं, तो ये एक्सपेक्टेशन तो उसमें गलत। जवाब हमेशा मेरा वही होता है हाँ। कि स्विंग में भी पैसा कमाया है, गवाया है, हाँ। इंट्राडे में भी कमाया है, गवाया हाँ, है। हाँ। आप किस में निकाल सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। Correct, ये नहीं correct। कि निकलेगा कहाँ पे। ये कुआं नहीं है कि आपको पानी निकालना है। और कितना पहले जानना है इनको कि कितना निकलेगा। दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। इनफैक्ट अप्रोच ये होनी चाहिए कि किसमें गवाने के चांस कम है वो ट्राई करें और try फिर ग्रो करें वहां से। नहीं तो जैसे एक पॉइंट अंकित ने बोला कि सोशल मीडिया के कारण लोग आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन। मैं नहीं मानता कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सिर्फ सोशल मीडिया के कारण है। हाँ, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हमारी एजुकेशन के कारण है। हमारी एजुकेशन में फाइनेंशियल लिटरेसी 0 है। बिल्कुल। आज के समय लोग बोलेंगे कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड कहाँ हो रहे हैं, वो बैंकिंग सेक्टर में हो रहे हैं। तो कौन देगा उनको एजुकेशन? क्या बैंकिंग में कोई एक एजुकेशन देने वाली क्रिएटर कम्युनिटी है? नहीं है। नहीं। और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है कि वहां पे जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी, और इसके लिए हमें रिकॉग्निशन और थोड़ी सी वैल्यू भी मिले अगर रेगुलेटर से, अथॉरिटीज से, तो हम ये काम कर सकते हैं। और सही एजुकेशन अगर 12वीं से ही शुरू हो गई ना लोगों की, तो वो यहाँ के ये नहीं पूछेंगे हर महीने कितना मिलेगा, किसमें कितना मिलेगा, मेरे को बता दो तो फिर मैं उस हिसाब से चुनूं कि मैं क्या करने वाला हूं। जॉब और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस नहीं पता लोगों नहीं को। पता। स्टॉक मार्केट कोई जॉब नहीं है जहाँ पे आप रोज business सुबह है। ट्रेडिंग करने गए और 3000 रुपए कमा तो के, ये ऐसा नहीं कैसे होता है। कैसे नहीं पता। कुछ ब्रोकर के एड्स आते हैं कि हर आदमी मतलब बहुत आसानी से पैसा बन जाएगा, और broker एड्स के ads ऐसा आते हैं। दिखाते हैं कि अकाउंट बटन दबाओ। मशीन है मार्केट, पैसा तो छापना शुरू हाँ, हो सब छाप भरना है, ट्रेड करके निकाल दिया। सब छाप रहे हैं, आप भी छाप सकते हैं। बहुत आसान है। सिग्नल पर खड़े हैं, मैंने ट्रेड ले लिया, अरे बिल्कुल। सिग्नल ग्रीन हुआ, अरे प्रॉफिट उतनी देर में 1 लाख का प्रॉफिट। अरे यार, जब हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे 4% को ऐसा दिखाया जाता है जैसे 400%। 400%। आप हमारे यहाँ बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, 4% कमाएंगे और आप वर्ल्ड घूमेंगे। 4% में वर्ल्ड घूमना छोड़ो, इन्फ्लेशन बीट नहीं होगा। हाँ, ऑटो का खर्चा नहीं निकलेगा आज के समय में। तो एक्सपेक्टेशन को रॉन्गली सेट पूरे सिस्टम में ही किया गया है। ऐसा नहीं कहीं है। पे बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा दिखा रहे हैं और कहीं पे बहुत अच्छी Obviously। अपॉर्चुनिटी को गलत दिखा रहे हैं। हमने कहाँ से सीखा? हमने सीखा अपने आप मेहनत करके, जो आसपास चीजें हैं देख के। हमने किससे दिखाया? जो सिस्टम बनाने वालों ने है उन्होंने दिखाया, टीवी ने दिखाया, एड्स ने दिखाया। प्रॉफिट होकर ही खा के हमने सही चीज समझी। लेकिन गलत चीज हम लोगों को बताएं तो जितना हम बता सकते हैं बता रहे हैं। लेकिन टीवी में मैंने अभी तक कि जो कहते हैं ना मिसलीडिंग और सही चीज, तो सही एड्स मैंने नहीं देखे, आते ही नहीं है, सब मिसलीडिंग ही आते हैं। बिल्कुल। तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसको बहुत बड़े लेवल पे फोकस करना पड़ेगा और उसको फिक्स करना पड़ेगा। प्रमोट तो इस तरीके से किया जा रहा है कि नोट छापने की मशीन है। हाँ, ऑब्वियसली। आपने तभी तो डीमैट 9 अकाउंट करोड़ खुलाया, कल से आपके पास पैसा ही पैसा 7 करोड़ से 9 करोड़ एक्टिव यूजर्स हो जाना मजाक नहीं है। वो किसी ना किसी अवेयरनेस नहीं हो सकती इतनी Obviously। जल्दी। हाँ, मेरे को गांव के छोरे पूछते हैं आजकल,
हमारा भी अकाउंट खुलवा दो। कुछ गांव के लोगों के ऑलरेडी पोर्टफोलियोज बन चुके हैं, अभी रिसेंटली में थोड़ा सा मार्केट ने झटका मारा, उतने ने धक्के 15-15 15% 20% डाउन हो गए। मैंने कहा लिया क्या था तुमने? उन्होंने हाँ। पेनी स्टॉक लिए थे। पेनी स्टॉक ये बहुत ही यूनिक चीज है कि एक दिन मार्केट गिरता है, लोग बोलते हैं सर मेरा पोर्टफोलियो 10%। अरे बाप रे, एक दिन में एक दिन 10%? में। ऐसा लिया लिया क्या? क्या मुझे था ये तुमने? बताओ तुमने लिया क्या कि था? तुम्हारे सारे स्टॉक बोले सर, मार के गिरे क्या एक वो साथ? बोलते हैं सर स्टॉक बड़े महंगे हैं, हाँ, ब्लू चिप उनको महंगे लगते हैं। हाँ, तो हम सस्ते स्टॉक कुछ उठा। बताइए जो 15-20 रुपए का। मैंने कहा भाई घर में सब्जी आलू टमाटर की बनाने की अगर इसके हालत लिए- है तो शेयर बाजार में मत इसके लिए है मेरा ना? एक जवाब है कि वो नीले कलर का स्टॉक लेके आना। हाँ, नया माल बॉम्बे से आया है। आओ। वो वाला डब्बा और निकालना। कहीं ना कहीं से इसमें कहीं ना नया कहीं लोग है ना। ऑपरेटर्स भी ऐसे ही चिपकाते हैं माल हम लोगों को कि वो बॉम्बे वाला माल चिपकाओ इनको। यस और जो नए लोग आए हैं उसमें एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो हाउसवाइफ्स की है, यस। और उन्होंने जो पैसा बचा कर रखा था अब वो मार्केट में डाल रही है, और नॉलेज ना होने की वजह से मैं Obviously. गारंटी से कहता हूँ लूज होने वाला है वो पैसा। जबकि उनका इरादा बहुत बढ़िया है, सेल्फ सफिशिएंट होना, Self-sufficient इंडिपेंडेंस होना। लेना, बट वो डायरेक्शन गलत। डायरेक्शन नहीं मिल रही उनको सही, उसकी वजह से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आए इसलिए है क्योंकि मेरी सहेली कर रही थी, बिल्कुल। मेरा दोस्त कर रहा था, उसने कार खरीदी तो उन्हें लग रहा है वो लोन पे है कार, क्योंकि इनको लगा कि वो ट्रेडिंग करता था 1 साल से और कार ली है तो मार्केट से आई है कार। हाँ भाई अगर पूछेंगे ना वो बताएगा, ना बताओ। और शायद वो ये भी बता दे कि हाँ मार्केट से ट्रेडिंग से कमाया ही आई मैंने है। तो। हाँ ठीक है। अच्छा, अपना पॉडकास्ट देख के मेरा एक कॉलेज का दोस्त, बहुत सालों से बात नहीं हुई थी उसकी, मेरे को कॉल करता है, बोलता है भाई यार मैंने तुम्हारा पॉडकास्ट देखा, मैं तो सही रास्ते पे हूँ। मुझे खुशी हुई, बोला कमा रहा है अच्छे रास्ते। बोला क्या कर रहा है? बोलता है भाई मेरा अभी तक 7 लाख का लॉस हो चुका है, तो मतलब तो मैं तो प्रोसेस में हूँ, मैं तो अभी स्ट्रगल फेज में हूँ, इसके आगे तो मेरा प्रॉफिट एक और जैसे 30 लाख का लॉस हो जाएगा फिर बॉटम बन जाएगा। नहीं आया अपने पॉडकास्ट से लोगों ने। कि एक बार आपको 30 लाख के लॉस तक पहुंचना जरूरी। बस नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को एक और गलत चीज बहुत बताई जाती है कि मार्केट को फीस देनी होगी। मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि ये सही क्यों चीज देनी है। है? मैंने पर्सनली किसी को कभी नहीं दी। नहीं, मैंने भी पर्सनली नहीं। मार्केट को फीस ये सोच के नहीं आए, हम गलती हो गई, लॉस हो गया। हाँ प्रॉब्लम इन दी एंड है कि अगर मैं एक ट्रेडर हूँ या फॉर एग्जांपल मैं ब्रॉडर एग्जांपल हूँ कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं ये सोच के धंधा करूंगा कि हाँ मैं पैसा गंवा सकता हूँ, तो फिर हाँ। तो सबसे घटिया बिजनेसमैन मुझे पहले गंवाना पड़ेगा, हाँ। फिर मैं कमाऊंगा। Businessman क्योंकि वो लोग होता है। यही कहते हैं। बिजनेसमैन हाँ। कि मैं पहले उड़ा दूंगा फिर देखूंगा यहाँ से कमाया कैसे शायद कमा लूंगा, शायद कमा लूं, क्योंकि ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने किया है। और फिर शायद कमा लूं के चक्कर में स्टार्टअप डूबते हैं, ले ऑफ होते हैं, इकोनॉमी खराब होती है। यस। अच्छा ये बातें बहुत हो गई। अब 2023 तो खत्म हो रहा है, देखते देखते खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। 24 अभी तो आने वाला लगता है कि अभी तो शुरू हुआ था। हाँ। 24 में मार्केट कैसा लग रहा है? 24 में मार्केट थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में शेकी रहेगा, कांपेगा, थरथराएगा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव सबसे बड़ी चीज होती है देश की, जहाँ पॉलिसीज बनती हैं। तो नए लोगों को रियलिटी चेक भी होगा। जो ये 2 करोड़ 3 करोड़ नए आए हैं, ये गलत टाइम पे एक्चुअली आए। इनकी एंट्री अगर 2020 में होती तो इन्होंने अच्छे दिन में देखे बहुत होते। अच्छी है। अब इन्हें सेफ्टी नेट बन गया होता। टफ टाइम में आए हैं, मार्केट बहुत टफ है, ट्रेडिंग करना बहुत टफ होता जा रहा है। और मैं पर्सनली बताऊं तो ये साल मैंने एक बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन अचीव कर लिया है ऑलमोस्ट इस साल के हिसाब से। पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, हाँ लेकिन मैं इतना खुश हूँ। उसका कारण है क्योंकि मार्केट बहुत टफ था इस साल। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं पिछले 4 साल में इतना स्ट्रगल कम नहीं किया मैंने। और होता क्या है ना, आप एक्सपीरियंस लेवल बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही है, तो आप नहीं करते हो। स्ट्रगल कम होने चाहिए और स्मूथनेस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरी स्ट्रगल ज़्यादा थी। रीजंस थे कुछ कि जो नए लोग आ गए, तो उसके कारण मार्केट थोड़ा सा बुलिश था। बिल्कुल लॉजिक नहीं था उसमें, लेकिन अनलॉजिकली बुलिश था, जो कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आई, बाइंग प्रेशर कि बन हर रहा था। डीमैट पैसा लेके आता है। तो वो चीज था। दूसरी चीज थी कि मार्केट में डायनेमिक्स चेंज हुए। विक्स, बहुत लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन की कि ये क्या हो गया इसको, विक्स हो गया इसको। मर ही गया 10-11 उससे ऊपर जाते वेंटिलेटर नहीं, में पड़ा है। वेंटिलेटर पे पड़ा है, 12-12.5 हो गया, तो मतलब हाई विक्स है, बहुत हाई है। जबकि 15 नॉर्मल माना जाता था। तो 15 हुआ 16 क्या कि 17 मार्केट 1-1.5 महीने बिल्कुल रेंज में कहीं नहीं जा रहा, फिर भागा तो ऐसा भाग रहा कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, रोज गिरा ऊपर। तो ऐसा गिरा कि कोई लिमिट ही नहीं है। और उसके बाद मार्केट ऐसा हो गया जब 3-4 नई एक्सपायरीज आ गई और नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। अब ये हालत है कि मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी है कि 50 का 500, 10 का 100,
हर हफ्ते 3-4 बार हो रहा है, जो कि पहले नहीं होता था, पिछले 6-8 महीने में नहीं होता था, ये लास्ट 2-3 महीने में ऐसा शुरू हुआ है। अब इससे क्या हो गया है कि गैम्बल माइंडसेट ज्यादा आ रहा है, लोगों को पैसा बन रहा है, एक दिन बन गया 4 गुना, लोग बोले अरे आ गया ना, फिर चला जाता है, एक साथ फिर आ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो फ्लक्चुएशन है इमोशनल और आपके फंड का, ये बढ़ गया है और ये आपको कुछ सिखाएगा नहीं, आपको मेरे हिसाब से बर्बाद करके छोड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट और कठिन हो गया है ट्रेडर्स के लिए। अब आपको और कंट्रोल साइकोलॉजी का चाहिए। एफआईआईस की पोजीशन ऐसे बदलती है जैसे सांप अपना रास्ता बदल दे। तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो इतना खतरनाक तरीके से ट्रिक खेलते हैं कि आप नहीं समझ पाओगे ये बुलिश है बेरिश है, गिराएंगे नहीं गिराएंगे, उठाएंगे, एक दिन बड़ा फॉल आएगा, अगले दिन बड़ा राइज आ जाएगा, आप बोलोगे कल क्या हुआ जो आज ऐसा हुआ। तो ये सारी चीजें जो है नई है। तो मुझे ऐसा लगता है ये मार्केट का जो डायनेमिक्स चेंज हुआ है, ये अगले 3-4 महीने 5 महीने ऐसा ही रहेगा। प्लस चुनाव जो कि एक बड़ा पॉजिटिव बड़ा निगेटिव लेके आ सकता है। तो मेरा मानना यही है कि रिटेलर्स अगर अगले 4-5 महीने ध्यान नहीं दिया तो रिटायरमेंट करीब है। मैं एग्री करता हूँ इससे, और स्पेशली जो चुनाव वाला मुद्दा है उससे बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले 9 साल में देखो तो एक स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी कि पता था कि सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में भी मेजरली बीजेपी है, पावर पर सेंट्रलाइज्ड थी। हाँ, पर अभी अगर आप देखो, और स्पेशली ये जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं और उसमें से जिस तरह के ओपिनियन पोल निकल के आ रहे हैं कि रूलिंग पार्टी वहां पे रूल नहीं कर रही है, अपोजिशन वहां पे सत्ता में आ रही है, कांग्रेस वहां पे सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट में तो ये जो है 2024 के जो इलेक्शन है उसको ओपन कर देता है, ओपन कर और उसकी वजह से फिर वहां पे पूरी बहुमत वाली सरकार आएगी नहीं आएगी, ये सारे जो डायमेंशंस है ना, ये ओपन हो रहे हैं और ये मार्केट को थोड़ा सा शेक करने का काम कर सकते हैं। और मार्केट को ये पसंद नहीं है, किसी का एनालिस्ट का 25% गिर सकता है मार्केट अगर ये बहुत बड़ी बीजेपी आज ही आया शायद, आज ही आया। हाँ, तो इस टाइप की न्यूज ये हवाबाजी नहीं है, ये रियलिटी है। बिल्कुल, क्योंकि 2004 में ऐसा ही हुआ था। हाँ, तो मार्केट रिस्क नहीं लेता, मार्केट आगे के रिस्क को फैक्टर इन आज करता है। और 2004 की अगर आप बात अभी निकली है तो वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और अगर उस तरह का 2024 बिल्कुल, मतलब अटल बिहारी जी भी बोलते हैं उस समय, उनके पीए थे, अब ये थोड़ा सा उन भटक रहा है पर 1 मिनट की किस्सा है, तो उनके पीए पूछते बॉस ये हुआ क्या है, तो अटल जी का जवाब था उस पे कि ये तो विरोधियों को भी नहीं पता कि हुआ क्या है। तो ये इतना अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल। तो वही जनता का मूड, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैसा होगा, पर अगर पूरी बहुमत वाली सरकार भी नहीं आती है ना तो वो भी बहुत नेगेटिव होगा। इंडियन ये मैटर नहीं करता कि होगा या नहीं होगा, पर मार्केट तो पहले ही डर जाएगा। मार्केट रिस्क नहीं लेता है, मार्केट हेज करके चलता है चीजों को। ये इस रिजल्ट से, ये 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट उससे ही डर जाएगा मार्केट। वो रिजल्ट इसी महीने, हाँ, दिसंबर में। तो इसलिए मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा शेकी होना अभी से शुरू हो गया। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव के पहले एक ऐसी रैली आए कि सारे के सारे होश उड़ जाए सबके, और सबके डाउट हट जाए, और सबके डाउट हट, सारे लोगों के पाप धुल और जाए। मार्केट चुनाव के पहले 1-2 महीने पहले एकदम हाई पे नया हाई बना के बैठा हो, और फिर चुनाव के बाद ही जो हो तो हो गिरे, और फिर चुनाव के बाद या जस्ट पहले, मतलब वो एक, क्योंकि क्या है देखो पैसा लिक्विडिटी जो लोकल आ रही है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत तो लोकल वाली लिक्विडिटी को एफआईआई भी फाइट नहीं कर पा। स्पेशली रिटेलर्स जो अपने डीमैट अकाउंट से डाल रहे हैं वो, बिल्कुल। दूसरा SIP, म्यूचुअल फंड वाला एसआईपी वाला बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा एक ताकत बन चुका है। 3 साल में म्यूचुअल फंड की जो टोटल जो आया है पैसा, वो ऑलमोस्ट 80% बढ़ा है। 80% इज नॉट अ जोक। नॉर्मल रेट था 10-15%, 80% बढ़ गया 3 साल में, तो दैट इज ह्यूज। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार आ जाती है बहुमत से, बिल्कुल ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफैक्ट ये होगा कि अगर मार्केट चुनाव के पहले ऊपर है तो चुनाव के बाद करेक्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर मार्केट को थोड़ा भी अंदेशा है कि टाइट है, फंसने वाला है, तो मार्केट पहले गिरेगा, पहले गिर जाएगा, पहले गिर जाएगा। जो कि मुझे अभी नहीं लग रहा मार्केट को अंदेशा है, लेकिन ये पहले क्या होता है ना, धीरे धीरे सेलिंग आएगी, अब इकट्ठा एक बड़ा झटका मिलेगा, उसमें बहुत लोग फंसने वाले हैं। वो इन्हीं विधानसभा चुनाव में ही अप्रोक्सीमेटली बड़ी सेलिंग, बड़ा पैसा निकलेगा। उसके बाद फिर मार्केट ना एक रेंज में रहेगा अगले 6 महीने, और वो रेंज में मार्केट ज्यादा बर्बाद करता है ऑप्शन बायर्स को। इसीलिए मैंने कहा नए लोग जो आ रहे हैं ना, जिनको अभी 50 से 500 दिख रहा है,
हो सकता है उनको 50 से 100, 100 से 50, 50 से 0। तो क्या ऐसा होगा कि पहले वॉलिटिलिटी आएगी, सेलर्स को बर्बाद करेगी, हाँ, फिर उसके बाद रेंज बाउंड आके buyers रेंज बाउंड बर्बाद- आके जब रिटेल को लगेगा कि सेलिंग में नहीं बाइंग में पैसा है, तब सेलर में तब रेंज बाउंड हो जाएगा, तब range बाइंग bound वाले हो जाएगा। बर्बाद। हाँ, हाँ। इन्वेस्टर भी बर्बाद। तो ये यही मैं कहना चाहता था। और इस ये पूरे के पूरे टाइम फ्रेम में हाँ। लॉन्ग टर्म से तो विश्वास ही उठ जाता विश्वास है। उठ जाता है। तो वो भी बर्बाद। भाई जब एक हफ्ते में 10% आपका पोर्टफोलियो गिर जाए, हाँ। 20% गिर जाए, तो आप बोलोगे यार ये बढ़ने में लगे इसको 3 महीने, 3 महीने, गिरने में लगे 4 2 दिन, दिन, 5 दिन। 4 दिन। तो ये एक मिस्ट्री है नए लोगों के मन में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट को कभी भी शॉर्टकट वाला पैसा लेके जो सोच के आए हैं, वो लोगों को देख के ना मोटिवेट मत हो। मार्केट पैसा छीन वो लेता है और लाच छीन- भी मारता है साथ वो में। ये लोग आते हैं, हमेशा आते हैं, हर 5 साल 4 साल में आते हैं। कोविड के टाइम पे जो आए वो सबसे स्मार्ट थे, सबसे लकी थे, और उन्होंने कभी भी खरीदा 2020 Kind of में, lucky इसलिए 21 भी थे में, क्योंकि 22 में, V-shape रिकवरी तो आ भी गई तो अभी लकी पैसे हो में गए। है। लेकिन जो 23 में मार्च अप्रैल के बाद घुस रहा है, वो आदमी सिर्फ लपेटा जाने वाला है। वो मुझे बस एग्जिट देने के लिए आया है। एग्जिट, यस, बिग अच्छा, मनी को एग्जिट। अब इतनी अपन ने 2024 की बात कर ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं 2024 इस तरीके का साल, या 2024 पूरा भी अपन ना पकड़ के चले, अगले 6 महीने पकड़ के चले, वो काइंड ऑफ मुझे लगता है इस तरह का फेज है जहाँ पे रिटर्न बनाने से ज्यादा सर्वाइवल पे फोकस जरूर। करना इंपॉर्टेंट है। आप अग्रेसिव ना हो, नॉर्मली जितने अमाउंट से ट्रेड करते हो, जितनी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, उसको थोड़ा लिमिट करा जाए, ताकि रिटर्न बने ना बने, एक्सपीरियंस मिले, और वो एक्सपीरियंस इस तरीके से बने कि मार्केट से आप बाहर ना हो, सर्वाइव करके आगे के मार्केट को प्ले कर पाओ। लेकिन पीपल डोंट वांट टू हैव पेशेंस। लोगों को पैसा चाहिए। जैसे पगार 30 तारीख को आती है ना, उस तरह से एक्सपायरी में बिल्कुल। डबल करना है, अगली एक्सपायरी में डबल का डबल। आज अगर मेरा पुट 0 हुआ है ना, तो चलो डबल पैसा कॉल में कल डालूंगा। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप तो बोल दोगे 6 महीने थोड़ा सा दूर रहो, कम करो। मैं भी बोलूंगा, बैठने का मैं patience कसम भी तो खाता होना हूँ चाहिए। अपने एक्सपीरियंस की, कि अगर आपने अगले 6 पर वो महीने हाथ में खुजली कैसे लेकिन वो रुकेगी? खुजली नहीं रुकती ना, नहीं रुकती। सिगरेट पीने वाला आप सामने बोल दोगे मैं अब नहीं पीऊंगा, वो कोने में जाके ये पिएगा, मेरी आखिरी छुप के सिगरेट पिएगा। आखिरी सिगरेट है, गंगा जी में डुबकी लगा के भी कई बार पीते हैं। हाँ, तो ये चीजें बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि दुनिया में 90% लोग परेशान इसीलिए हैं क्योंकि वो बदल नहीं पा रहे अपने, और जो 10% है उन्होंने अपने आप को बदल दिया है, तो उनको पता है कि क्या बदलना है, पर वो बदल नहीं पा रहे। नहीं बदल पा रहे। पता सबको होता है गलती क्या कर इट्स रहे वेरी हो। टफ। फंस गए हैं वो लोग। सीजन कुछ पूछ रहा था। हाँ, मैं कह रहा था कि अब अपने 2024 की इतनी बातें हाँ। कर ही नहीं है, हाँ। तो कौन से फेवरेट सेक्टर अपने को दिखाई दे रहे हैं, आपको, मुझे, अंकित को, वो एक बार अपन डिस्कस कर लेते मेरा फेवरेट सेक्टर जो मुझे सेफेस्ट लग रहा है इस मार्केट सिनेरियो में, वो है आईटी। हैं। क्योंकि आईटी में मेरे को ऐसा लगता है कि कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल है, कैश रिच है, कर्जे में नहीं होती कंपनीज, नहीं है प्रोजेक्ट तो निकाल देंगे, प्रोजेक्ट है तो हायर कर लेंगे, मतलब नो हार्ड नहीं है, पैसे से मतलब है, पैसा कमा लेंगे और प्रॉफिट दिखा अपनी देंगे। मार्जिन बचा थोड़ा के बहुत कम चलेंगे। होगा, मार्जिन हाँ। बचा लेंगे, 19-20 मार्जिन भी चलेगा, ले ऑफ ज्यादा होंगे, हायरिंग कम होगी। कम होगी, काम चल कॉस्ट कंट्रोल करके कॉस्ट प्रॉफिट कंट्रोल निकाल हो लेंगे। जाएगा। तो अगर कोई कंपनी, जब पूरी दुनिया में मान लो रिसेशन आने की बातें चल रही हैं, कब से, 6 महीने से, लेकिन अभी नहीं आया, मान लो आ ही जाए, तो उस केस में भी आईटी मेरा फेवरेट बैट होगा। मैं आईटी सेक्टर पे ही अपने पैसे को पार करूंगा। राइट नाउ मेरा वो भी विचार नहीं है, मैं धीरे धीरे ही इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं हर 5% पे 20%, तो अगर 20% मार्केट गिर गया तो मेरा ऑलमोस्ट 80% पैसा चला जाएगा। तो 20% मार्केट हमेशा तो नहीं गिरते, बहुत 20-25% rarely मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, Worst तो बॉटम तक मेरे पास पूरा इन्वेस्टेड हो जाएगा। तो ये मेरा प्लान है। लेकिन अभी के फॉल ऑलमोस्ट 5% 6% फॉल आया, क्या इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं थोड़ा और देखूंगा, क्योंकि हम जिस दौर में जा रहे हैं ये है 10 साल के बाद इलेक्शन, जो कि हमेशा ट्रिकी और रिस्की होते हैं, और उसके बाद इकोनॉमी की हालत, इंटरेस्ट रेट हाई, यूएस में रिसेशन आने का खतरा। तो इतने सारे रिस्क में पैसा बैंक में रखना बेटर है। एफडी रेट्स अच्छे मिल रहे हैं, अगर एफडी रेट्स कम होने लगे तो समझ जाना मार्केट भागने वाला है। थोड़ी देर से भागेगा लेकिन भागने वाला ये है। हमेशा से रहा है कि हाई हमेशा। एफडी रेट पर कभी मार्केट। तो मेरा तो आईटी रहेगा, और दूसरा रहेगा मेटल। मेटल, हाँ, दूसरा होगा मेटल, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर और दुनिया भर की चीज़ें हैं, हो जाने दो, उसके बाद डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह, हर हिसाब से, ऑटोमोबाइल, मेटल है जो मुझे लगता है कि बैक है, पीछे है, ये खड़ा हुआ है बैकबोन है हर पूरे, चीज़ हाँ, के पूरी growth इकोनॉमी के का लिए। बैकबोन है। तो मुझे लगता है उसमें भी, क्योंकि मेटल स्टॉक्स आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। तो जो चीज़ नहीं चली, और जो चीज़, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेटल खत्म हो जाएगा, हमेशा सही। चलता है,
उसका साइकिल जब आता है ना तो वो डबल ट्रिपल जाता है। हाँ तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि मेटल पे नजर रखूंगा और आईटी पे नजर रखूंगा, और सबसे लास्ट में फार्मा और बैंक। तो जब 25-30% टूट जाए तब प्राइवेट बैंक, अगर सरकारी बैंक की बात करो तो 50-60% टूटे, उससे पहले टच नहीं करूँ। ओके अंकित अच्छा तुम लास्ट में लोगे? क्या मैं लास्ट पे लूंगा? ओके तो वैसे मेरा जो ऑब्वियस, अगर मेरे को एक सेक्टर चूज करना होता जो मैं जवाब देता, उस पर लक्ष्य भाई ऑलरेडी डिटेल में बोल चुके हैं, आईटी। क्योंकि आईटी एक वैसा बैट है जो मुझे लगता है कि लाइक ऑब्वियस बैट है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और आईटी काइंड ऑफ जैसा एफएमसीजी का रीजनिंग दिया जाता है ना कि ये वैसी चीज है जो इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, वही चीज ग्लोबल B2B मॉडल में देखा जाए तो वो चीज आईटी है कि जिसको सर्विस जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती अब। तो वो ऑब्वियसली बैट है, उसके सारे रीजन लक्ष्य भाई ने बता दिए, मैं उससे एग्री करता हूँ। तो अगर उसके अलावा मैं कोई सेक्टर पे बात करूंगा तो वो डिफेंस रहेगा, बट डिफेंस इस तरीके से नहीं जिस तरीके से अभी भाग चुके हैं डिफेंस के स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा ओवरहाइट। बट क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम में रशिया यूक्रेन का इशू देख लिया, इसराइल हमस का देख लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ग्लोबली वापस से एक डिफेंस के ऊपर फोकस रहेगा, सब कंट्रीज अपने डिफेंस के ऊपर फोकस करेगी। और इंडियन डिफेंस कंपनीज में जिस तरीके से हमने देखा है कि इजराइल से भी काफ़ी सारी डील्स हुई थी, अलग अलग कंट्रीज को सप्लाई करने की डील्स हुई थी, तो अगर आने वाले टाइम में वॉलिटिलिटी में डिफेंस स्टॉक्स में कोई बड़ा करेक्शन मिलता है तो वो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर के थीम के टाइप देखा जा सकता और उसमें एक वो भी है कि इंडियन गवर्नमेंट जितना इंडियनाइजेशन को प्रेफरेंस दे रहा है, हाँ, तो वो एक जरूर डिफेंस को पुश दे सकता है, और स्पेशली डिफेंस एक्सपोर्ट्स को। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जैसे अपने यहाँ मैं उसी पे आने वाला था कि एक तो ऑब्वियसली आईटी है, दोनों में भी बता दिया। उसके अलावा मुझे दो सेक्टर लग रहे हैं, एक तो ऑटो लग रहा है। ऑटो के पीछे का रीजन ये है कि अभी इंटरेस्ट रेट हाई पर है, तब भी वो इतने अच्छे नंबर दे रहा है। ईवी, हाँ ईवी नहीं, ओवरऑल भी अगर आप देखो ना तो ऑटो के नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे। और इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर। यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो वो और ज्यादा पुश मिलेगा, वहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए हमें दिखाई देगा। तो ये 100%। ऑटो है। दूसरा इंफ्रा, अब नागपुर से आता हूँ, गडकरी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं तो वो नहीं पता नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बैंगलोर एयरपोर्ट देख के, और उसके बाहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ आप बहुत, एयरपोर्ट मैंने तो उतना एयरपोर्ट की सुंदर बात कर एयरपोर्ट रहे नहीं हो, देखा। आप बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। आप पूरे बैंगलोर को मेट्रो से प्रॉपर्ली कनेक्ट किया जा रहा है। सेम चीज इंदौर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे हो रहा है। दिल्ली में आप जाओ वहाँ तो लगता है कहीं कुछ बचा ही नहीं है, जहाँ बचा भी है वहाँ भी मेट्रो पहुँचने वाली है। तो इट्स मुझे अमेजिंग। वही लगता है कि जो चाइना में 2000 से लेकर 2010 के बीच में हुआ ना, वही इंडिया में आपको 2021 से लेकर 2030 के बीच में होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे इंफ्रा का जो है पुश बहुत बड़ा रहेगा। गवर्नमेंट अपनी साइड से बहुत सारे एक्सपेंडिचर इंफ्रा में करेगी, करेगी, इस तरह से ग्रो कर रहा है वो infra मेट्रो का। रहेंगे, वो आपके हाईवेज Flyover, रहेंगे, आपके highways। फ्लाईओवर रहेंगे, अलग अलग चीजें हैं, इन सब में पैसा जाएगा। तो यहाँ पे इंफ्रा थीम को बिल्कुल पुश मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह वापस से रिकंस्ट्रक्शन, काफी सारी इवन चीजें चल रिजल्ट्स, रही हैं। इंफ्रा कंपनी के रिजल्ट्स इस पूरे दौर पे भी बेस्ट आ रहे हैं। बेस्ट आ रहा है बिल्कुल। प्लस ये बहुत बड़ा इकोनॉमी, surprise। अगर इकोनॉमी जैसा कि ग्लोबली दिखाया जा रहा है कि इकोनॉमी खुद से ऑर्गेनिकली नहीं चल पाती है और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, तो फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ही गवर्नमेंट का सबसे बड़ा तरीका होता है इकोनॉमी पावर। क्योंकि एक इंफ्रा और- एक ऐसा सेक्टर है हाँ, जो ग्रास रूट लेवल तक पैसा भेज सकता है, क्योंकि हाँ, आपके मजदूर हाँ, काम बस- करेंगे, बस- आपके बस। सीमेंट उसमें लगेगी, स्टील आपका लगेगा, हर तरह से। रहा था कि गवर्नमेंट उसको पुश देना चाहेगी। ऐसा नहीं होता इंफ्रा में, ऐसा नहीं होता कि आपने किसी कंपनी को पैसा दिया और उसके मालिक के अकाउंट में चला गया, वो स्प्रेड होता है इकोनॉमी में पैसा। तो इंफ्रा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आई गेस कि इंफ्रा हम कोई नई बात नहीं है, अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो नई बात नहीं है। हम पिछले 1 साल से बोल रहे हैं, वहां से L&T ऑलमोस्ट 60% Yes। रिटर्न दे चुका है। पूरे मार्केट में भी कितना गिरता है? 5-4%। एक्शन कंस्ट्रक्शन जो वन ऑफ द हमारा बिगेस्ट बेट था, वो ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना एगेस हो चुका है वहां से। तो और ऐसा लग नहीं रहा है कि वो थीम रुकेगा। हाँ, उस थीम के पीछे भागने की बजाय लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, अगर वहां पे एक बड़ा करेक्शन मिलता है तो। मैं वही कह रहा हूँ, इंफ्रा को आप 1 साल 1.5 साल की थीम मत देखिए, वो पूरा 10 साल की इंडिया की डेवलपमेंट की थीम है वो। डेवलपमेंट की, और वो 2021 से शुरू हो चुका है, बिल्कुल। वो 2030-35 तक आपको बिल्कुल। चलता होगा। अभी मोदी जी ने कहा है ना कि 35 में हमें ओलंपिक के लिए Yes। ये करना है, Bid करना तो है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो इंफ्रा ही बनाना पड़ेगा। बस बस बस। और वही है। अब वो समय आ चुका है कि अगले 10-15 साल बाद इंडिया का इंफ्रा भी किसी भी डेवलप्ड नेशन जैसा दिखे। जैसा हो वर्ल्ड हो जाएगा, जिस class हिसाब level से का चीजें रहेगा। चल रही है। मेरे को एक और थीम है जो बहुत पसंद आती है, वो है पावर। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली अपने गांव गया, मैंने देखा वहाँ पे बिजली कटौती अभी भी होती है। मैं मानता हूँ कि जब तक देश में बिजली कटौती है तब तक पावर सेक्टर में हम
बेसिक लेवल पे, सैचुरेशन लेवल नहीं बोल रहा मैं, बेसिक लेवल पे भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल बेसिक के बाद एक ग्रोथ लेवल आएगा जब एक्सेसिव यूजेज होगा। एक्सेसिव यूजेज के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर आदमी बिजनेस खोलता है, इंडस्ट्रीज खोलता है, दुकानें खोलता है, जो भी करता है, वहाँ पे बिजली ज्यादा लगती है। पैसा अभी आता है तो लोग घर में पैसा AC आता है। लगाते हैं, अलग अलग तो चीजें। सीधी सी बात है, अगर गांव गांव घर घर में बिजनेस खुलेंगे, चीजें खुलेंगी जहाँ पे आपको पावर चाहिए, बिजली चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो पावर की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी। मतलब पावर तो अभी हमें बहुत ज्यादा चाहिए, न्यूक्लियर में अभी हम नहीं गए हैं, अभी हम विंड में बेसिकली कमर्शियलाइजेशन जितना बहुत ज्यादा नहीं डेवलपमेंट होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, आपकी पावर तो पावर हैज बिकम द न्यू एफएमसीजी मेरे हिसाब से। और पावर इज लाइक कि उसके बिना नहीं, जैसे हम कहते हैं ना, हवा पानी के बिना नहीं जी सकते हम, बिजली भी तो फोन वही के है। बिना नहीं जी सकते, तो चार्ज नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। राइट। और ये हालत है, ये हालत अभी हमने गांव में देखी है कि फोन बंद हो जाते हैं, वेट कर रहे हैं कि अब लाइट कब आएगी। तो अभी पावर डेफिशिएंट हम बहुत ज्यादा है, मेरा मानना है। हमें एबंडेंस में होना चाहिए पावर, पेनिट्रेशन और ज्यादा होगा पेनिट्रेशन। पावर तो का। ये सेक्टर में इनकम अर्निंग बनी रहेगी, प्राइसिंग पावर बना रहेगा और बिजनेस बना रहेगा अगले। तो प्राइवेट जो कंपनीज है जो इसमें डील करती है, वो भी मेरे नज़र में बिल्कुल है। और उसमें तो आप इस तरह के एफएमसीजी और तो जब स्पेशली भी करेक्शन आए लगा दो। और मुझे लगता है उसमें भी स्पेशली ऐसी कंपनीज जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिनका बना investment हुआ है, हो चुका बना है, हुआ बस है। पावर बना के Yes. देनी है उनको लोगों को। यस यस यस, चलिए लक्ष्य भाई, बहुत बढ़िया लगा वापस से एक बार बात करके। बिल्कुल बहुत बढ़िया था। आई होप कि जो लोग हैं जो सुन जिन्होंने रहे होंगे, पॉडकास्ट से सीखा, हमारे सीखा। इस वीडियो से भी उतना ही सीखने को मिला बिल्कुल। होगा उनको। वापस से एक बार बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आगे भी हम जब भी इस तरह से मिल पाते हैं कभी, तो कौन से टॉपिक्स टॉपिक्स कवर करें। कौन से टॉपिक्स आपको लगता है कि हम तीनों मिल करके वैल्यू ऐड Yes, कर सकते हैं उसके अंदर। और ट्रेडर्स के लिए स्पेशली और क्या करें, कैसा करें, क्या करें। ठीक है, स्ट्रैटेजीज तो देखो वीडियोस में हम सेपरेटली बताते रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट की बातें, दिमाग की बातें, सोच की बातें। और जैसे अभी हमने बात की सेक्टर की बातें, तो ये बातें भी, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारी सोच बताती है, जो लोगों को सिखाएगी कि यार अच्छा मैं तो उल्टा सोच रहा था, ये सही सोच रहा है। या रीजन विजन कैसा रखना है, विजन कैसा रखना है, इन्वेस्टिंग का या ट्रेडिंग का, या जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं उनसे झेलने का, तो डेफिनेटली लोगों को हेल्प मिलेगी। तो बहुत मजा आया और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू।